दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी भी है दिल्ली। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी 33 न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश होते हैं। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और जो गोमती नदी है वो इसी फुलहर झील से निकलती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। दो पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और ये जो गोमती नदी है वो फुलहर झील से ही निकलती है। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक वीवीआई क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। और याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था दूध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उपनाम से कि यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? दोस्तों एग्जाम देने से पहले आप उपनाम को एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है। तो यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेल्जियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अग्रणी राज्य का मतलब होता है सबसे पहला राज्य है, यानी बाजरा उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन का मतलब ये है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक इसी से संबंधित है। देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा है। तो लोटस टेम्पल जो है बहाई धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहाई धर्म। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा, इज्जत नगर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में स्थित है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्निथोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। और डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई। 12 जुलाई 1982, मुख्यालय मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाहे विधान परिषद पूछे या फिर राज्यसभा पूछे, दोनों के ही सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है? तो हाईकोर्ट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट की बात हो रही है। तो हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। क्वेश्चन मान लीजिए हूबहू यही रहे, हाईकोर्ट की जगह अगर सुप्रीम कोर्ट दे दे कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो सबसे पहले 1896 ईस्वी में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूना समझौता गांधी जी और किसके बीच हुआ था? तो पूना जो समझौता है वो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, डेट आपको याद रखना है, जरूरी है कि पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। एक पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि लाला किसका उपनाम है या फिर लाला नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे,
कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों हो सकता है आपके एग्जाम में बुल फाइटिंग की जगह पर सांडों की लड़ाई इस नाम से हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो एक ही बात है, बुल फाइटिंग कहिए या फिर सांडों की लड़ाई कहिए। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुल फाइटिंग या फिर सांडों की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। राजधानी की बात करें तो मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नर्मदा नदी के तट पर बसा, माफ कीजिएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग भी कहा जाता है इंग्लिश में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, इसको कैग भी कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध जो है अनुच्छेद 148 से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 2 बनता है इससे। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कालीकट बंदरगाह किस राज्य में है। तो कालीकट बंदरगाह केरल में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालीकट बंदरगाह केरल। वास्को डी गामा ने जो भारत की जब खोज की थी, तो भारत में जब सबसे पहली बार 1498 ईस्वी में आया था, तो सबसे पहले वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर ही कदम रखा था उसने, भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल चेस है। चेस का मतलब शतरंज है, तो याद रखिएगा रूस का राष्ट्रीय खेल चेस है या फिर शतरंज है। शतरंज भी इसको याद रखिएगा कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे शतरंज देकर भी पूछ सकता है। अगर भूटान के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो तीरंदाजी, अगर अमेरिका के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बेसबॉल, अगर चीन के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो टेबल टेनिस, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन फेमस पूछता है, एक तो पूछेगा उबेर कप बैडमिंटन के क्षेत्र में, और दूसरा पूछता है थॉमस कप, ये भी बैडमिंटन के क्षेत्र में ही है। तो दोनों का संबंध बैडमिंटन खेल से है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि टोकोफेरोल किसका रासायनिक नाम है। विटामिन का रासायनिक नाम आपके एग्जाम में 2021 में पूछ रहा है SSCGD में। तो टोकोफेरोल की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। अब देखिए ऑप्शन से बात करते हैं हम। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम मैं भूल रहा हूँ। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है। तो राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था। आपके एग्जाम में मुगल शासकों से भी क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो हुमायूं जो है राजगद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबर का बेटा था हुमायूं, जो कि 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और बाबर कब बैठा था, 1526 से 1530। 1530 में इसके पिता बाबर की मृत्यु हुई, उसके बाद हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि BCG का टीका किस रोग के उपचार में लगाया जाता है। तो BCG का टीका जो है वो क्षय रोग के उपचार में लगाया जाता है। दोस्तों क्षय रोग को ही TB रोग कहा जाता है, TB रोग का ही हिंदी नाम है क्षय रोग, और उसी के उपचार में यानी उसी के इलाज में BCG का टीका लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, काफी फेमस क्वेश्चन है, लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफी बेहतर लगा हो।